नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द लर्निंग गेट। दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है कि 1973 में लंदन से कोलकाता के बीच एक बस चली थी। यह बस सेवा 50 दिनों का हो। उस समय इस सफ़र के लिए 14,532 रुपये चुकाने पड़ते थे किराया के रूप। तो कैसे करते थे इतना लंबा सफ़र? कौन सी कंपनी चलाती थी बस? रास्ते में होने वाली दिक्कतें क्या क्या होती थी? किन किन देशों से होकर गुजरती थी बस? और दोस्तों, बस में क्या क्या सुविधाएं होती थी? कितनी किलोमीटर का था यह रास्ता? क्यों बंद कर दी गई यह बस सेवा? इन सारी बातों की जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, बिना स्क्रॉल किए इस वीडियो को देखिए और मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द लर्निंग गेटवे। उम्मीद है दोस्तों आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन दबाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो हम आपको एक ऐसे बस टूर के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में सोचकर ही आप रोमांचित हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 66 साल पहले कोलकाता से लंदन के लिए बस सेवा शुरू हुई थी, जो साल 1973 तक जारी थी। कोलकाता से लंदन तक के ये बस का काफ़ी रोमांचक यात्रा था। 50 से ज़्यादा दिन के इस बस सफ़र में यात्री कई देशों व शहरों की यात्रा करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। दोस्तों, इंग्लैंड से कोलकाता के बीच जिस रूट पर यह गाड़ी चलती थी उसको हिप्पी रूट कहा जाता था। जब 1957 में इस बस की सेवा शुरू की गई थी, उस समय बस का किराया 8,518 रुपये था। यह दोस्तों आज के अनुसार नहीं, उस समय के अनुसार 8,518 रुपये था। 1973 में जब यह बस सेवा बंद हुई तब तक बस का किराया 14,532 रुपये हो चुका था। तो अब सवाल होता है दोस्तों कि किन किन देशों से होकर गुजरती थी बस? तो दोस्तों, लंदन से कोलकाता यात्रा के दौरान बस कई देशों से होकर गुजरती थी। इस बस को अल्बर्ट ट्रैवल कंपनी की ओर से संचालित किया जाता था। 15 अप्रैल 1957 को लंदन से यह पहली बार रवाना हुई थी। तो यह इंग्लैंड से बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत होते हुए कोलकाता पहुंची थी। अब सवाल होता है कि इस बस में यात्रियों के, चूंकि ये लंबी यात्रा वाली, दोस्तों अब सवाल उठता है कि इतने लंबे सफ़र के लिए यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी। तो मैं बता दूं, यात्रियों को 50 दिन के इस लंबे सफ़र में कई तरह की सुविधाएं दी जाती थी। हजारों किलोमीटर लंबे सफ़र में यात्रियों को सोने के लिए अलग अलग बेड दिए जाते थे। इसके अलावा बस में पंखे भी लगे होते थे। इसके अलावा बस में बहुत सारी सुविधाएं थी, जैसे यात्रा में पढ़ने की सुविधा और पंखे, हीटरों की सुविधा, एक अत्याधुनिक रसोई घर था और इसके अलावा बस के ऊपरी डेक पर एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन लाउंज की व्यवस्था की गई थी। रेडियो और म्यूजिक सिस्टम तो थे ही, लेकिन दोस्तों बड़ा अफसोस होता है यह बताकर कि एक हादसे के बाद यह बस सेवा बंद कर दी गई थी। लंदन से कोलकाता के बीच यह बस सेवा कई सालों तक लगातार जारी रही, लेकिन 1973 में ही एक हादसे के बाद बस बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसके बाद यह बस सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि इस बस सेवा के बंद होने के पीछे कई राजनीतिक कारण भी थे। यह बस सेवा कई देशों से होकर गुजरती थी। ईरान में समस्या और भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बाद 1976 में यह बस सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? और इस वीडियो को बिल्कुल आप अपना प्यार देंगे, अपना लाइक, शेयर एंड कमेंट करेंगे तो मैं इस तरह की वीडियो को आगे भी बनाऊंगा और आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।